लेकिन हमारी जर्नी अभी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। बाकी सब कुछ आपको पता। सो अभी सुबह के तकरीबन 6 बजे गाड़ी स्टार्ट की है, तकरीबन 10 मिनट 7 बजे स्क्रीन वगैरह सारी स्काउदा स्वीडन का एक छोटा सा टाउन है, उधर से अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं उधर शहर की। जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी तो हमें याद रखना है क्योंकि सर्दी आपको नज़र आ रही है, हर चीज़ सर्दी देखनी पड़ी है, बर्फ़ से ढकी इंशाल्लाह से इतनी जाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपको आगे सब कुछ दिखाते हैं। Exit the roundabout, then turn right onto the ramp. Turn right onto the ramp. लो दोस्तों, इतना सा था शहर, लेकिन हमने सिर्फ एग्जिट ही लेना था, शहर के अंदर नहीं जाना, इसलिए शहर का नाम है सतारा। ऑक्सीजन इधर हद से ज़्यादा है, दरख्त ही दरख्त नज़र आते हैं हर तरफ, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता दोस्तों। शायद हम गलत टाइम पे आए हैं, क्रिसमस टाइम पे छुट्टियाँ गुजारने के लिए। क्रिसमस में नॉर्मली जर्मन में भी यही कुछ होता है कि हर कोई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, बाहर जाने की बजाय वो फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए शायद लेकिन उसके बाद ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन स्वीडन जो है सर्दी इधर काफ़ी ज़्यादा है, और आबादी के लिहाज से तकरीबन 11 मिलियन इसके बाद ये टोटल 11 मिलियन है। 11 मिलियन जो सिर्फ स्वीडिश पीपल नहीं है, वो गैर मुल्की जितने इधर रह रहे हैं वो भी सारे इसमें इंक्लूड है। जो रह रहे हैं यहाँ पर गैर मुल्की, उनकी रूटीन एक बन चुकी होगी शायद, हमारे लिए थोड़ा सा टफ था लेकिन अच्छा था। फर्स्ट टाइम था बाहर निकलने के लिए, वो ठंडे इलाके से जर्मन से फिर और ज़्यादा ठंड की तरफ गए। नेक्स्ट टाइम ये प्लान इस तरफ आने का हुआ तो समर टाइम पे आएंगे, गर्मियों में, क्या अभी थोड़ा रूल भी इसके सड़कों के रूल जो है ना राउंड अबाउट में जर्मन में है कि जस्ट गो राउंड अबाउट एंड देन व्हेन यू जस्ट कम आउट देन ब्लिंक ऑन ट्रैफिक लाइट है। अगर इसी तरह यहाँ पर जब राउंड अबाउट में दाखिल होना है, 2 लाइनें हैं, एक ऊपर राउंड अबाउट में अगर अगले सर्कल में बाहर आना है तो डायरेक्ट उस सर्कल में चले जाना है, अगर बाहर रहना है तो
बाहर निकलने के लिए दूसरी लाइन पे रहना पड़ेगा। क्यों मेरे साथ एक आधी दफ़ा एक बाई चांस हादसा होने लगा था छोटा सा, लेकिन शुक्र अल्लाह का बचत हो गई। फिर इधर फैमिली मेम्बर था एक दोस्त, उसके यहाँ हम ठहरे हुए थे, उसके साथ भी तकरीबन 1-2 घंटे ड्राइव किए। उसने फिर सारा इसका रूल जो बताया कि यहाँ पर अगर चलानी है गाड़ी, बाहर निकलना तो यहाँ पर रहना पड़ेगा। और यहाँ उसका ये फ़ायदा हो गया है कि आप इजी और आसान तरीके से गाड़ी चला सकते हैं। क्यों इधर बर्फ़ है, बर्फ़बारी के बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। माइनस यहाँ पर चला जाता था तकरीबन 20 से 25 नॉर्मल है। और अगर जनूब की तरफ ऊपर चले जाएं तो आगे फिनलैंड आ जाता है, वहाँ पर तो -60 तक भी चला जाता है। सो अभी कैमरे को थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं, गाड़ी पे फोकस करते हैं कि सड़कें जो हैं वो बहुत स्लीपी हैं। 1 सेकंड भी नज़र गायब हो जाओ क्यों सड़क पे बर्फ़ नज़र नहीं आती। उसके अलावा लेफ्ट लाइट जिधर देखो बर्फ़ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। अभी रहाइश का इलाका था वो गुजर गया और आगे सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल नज़र आना है और बर्फ़ नज़र आनी और कुछ नहीं। सो आपको दिखाते हैं आगे भी। यहाँ पर स्पीड जो लिमिट है ना वो बड़ी डिफरेंट है। यहाँ जब अभी गाड़ी चला रहा हूँ इधर 100 की स्पीड दिखा रहा है और काफ़ी अच्छी स्पीड है। और कई जगह ऐसी है कोई दुनिया की चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन स्पीड लिमिट 50। ये एक बहुत एक डिफरेंट चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रही। सुबह के टाइम निकले हैं तकरीबन 6 बजे के। 2 घंटे हो चुके हैं ड्राइव करते हुए। अभी थोड़ी सी मौसम कुछ नज़र आना
सबसे मेन चीज़ जो है, यहाँ कैश नहीं चलती, टोटल कार्ड के साथ पेमेंट करनी है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, आपके पास हज़ारों डॉलर भी जेब में पड़े हैं, वो बेकार, क्यों, किसी ने लेने नहीं तो फ़ायदा क्या। इसलिए इधर आने से पहले अपने कार्ड को रिचार्ज करो, अगर पैसे अकाउंट में नहीं तो वो डालो और कार्ड लेकर आओ, पैसे ना लेकर आओ, क्यों, पैसे इधर बिल्कुल ये कह लो कि गन के बराबर, कोई इस्तेमाल ही नहीं होने। इसलिए ये याद रखना, सब कुछ भूल जाओ, एक पासपोर्ट और कार्ड, और तीसरा जो मेन सबसे मेन चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कार्ड नहीं भूलना, बैंक कार्ड। कैश टोटल छोड़ा हुआ, वो उसकी ज़रूरत है। इतनी पेट्रोल डीजल का रेट तकरीबन सेम है इधर, जर्मन की तरह, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो दोस्तों, जो लोग बर्फ़बारी, पहाड़ी इलाका पसंद करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो सुकून पसंद है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो नेचुरलिज्म पसंद करते हैं, जो कुदरती चीज़ें, उनके लिए भी बहुत प्यारा है। पानी, झीलें बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इन मुल्कों के चारों तरफ सिर्फ पानी पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों, ये मुल्क तकरीबन जजीरों से मिलकर मुल्क बने हैं, ठीक है। जो स्वीडन में आ जाओ ना, ऊपर स्टॉकहोम जो कैपिटल है इसका, वहाँ पर वो कैपिटल तकरीबन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और साथ वाले जजीरों पे जाने के लिए उधर जिस तरह बस का इस्तेमाल होता है ना, इसी तरह वहाँ पर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। शहर एक है लेकिन 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, सिर्फ पानी की वजह से ना। इसी तरह आगे जहाँ भी जाओ, मुझे पसंद
जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग, आपको भी दिखाऊंगा ना, इसीलिए बेहतर है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसी तरफ चले जाएं जहां हमने जाना है। डेनमार्क देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद जर्मन में एंटर होंगे। जो जर्मन में सिटीज़ आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे ठहर ठहर के, एंजॉय करें। ये दोस्तों والله كاين छोटा सा एक तरह के काफ़ी ज़्यादा, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा लेक्स हैं। स्वीडन वालों दोस्तों, बुरा नहीं मनाना, लेकिन यहाँ पर जो रोड की स्पीड्स है ना 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 100 की स्पीड है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लो भाई, ये कहना ना कि टेम्पोमेट पे लगा के ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, दिखा कितनी रहा स्पीड 100। इसीलिए बुरा नहीं मनाना जो कहने लगा हूँ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ना इन्हें चाहिए कि 1.2 जो 1.2 या 1.0 मैक्सिमम गाड़ियाँ बनाएं। तो यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी जो है ना तकरीबन स्पोर्ट गाड़ी या जिसकी 30 मोटर है या 20 है, उसकी ज़रूरत ही नहीं। तो जब आपने 100 से प्लस ही नहीं होना तो बड़ी गाड़ी लेने की ज़रूरत क्या है। इसलिए छोटी गाड़ियाँ प्रेफर मैं तो करूँगा, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। 30-40 तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना वो भी चलती है। लो दोस्तों, एक छोटा सा कोई आया, लो भाई आपको भी बताता हूँ, लोकल है कोई। Take the exit on the right. Take the exit on the right, then turn right. Turn right, then slight left. Slight left.
In 400 meters, turn right. सफर करते करते माफी मांगो Start the buffer. Turn right. मैंने कहा कि ये शायद माग्नो सिटी है। हाँ ही भाई गुडनबॉगन हम पहुँच चुके हैं। ये स्वीडन का तकरीबन दूसरा बड़ा शहर है। दूसरा दो ही शहर यहाँ पर पड़े हैं। एक इसका कैपिटल जो है दूसरा भाई साहब In 100 meters, at the roundabout, take the second exit. Again, just in central. Yeah. उसके बाद देखेंगे पासपोर्ट्स कहीं पे मिल जाए। ये दिखाते हैं आपको इस शहर का भी थोड़ा सा माहौल गाड़ी पे। और उसके बाद In 150 meters, you will arrive at your destination. इसके बाद अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा बड़ा घूम के। पहले यहाँ पर कहीं गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पे आने का सबसे बड़ा मसला ये है कि You have arrived.